वेलकम टू के एम फार्मेसी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मनोज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट 5। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन कैन बी क्लासीफाई एज, यानी ये कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में हम जो भी मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उसको इस तरह से क्लासीफाई किया है। तो देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को दो भागों में क्लासीफाई किया है। पहला है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। तो बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर आपका आता है फेरस और नॉन फेरस। बात करते हैं फेरस की। तो फेरस के अंदर हम रखते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टील कार्बन और कास्ट आयरन। एंड बात करते हैं नॉन फेरस की। तो नॉन फेरस में एल्युमिनियम और दूसरा आता है आपका लेड। एंड नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल को आपका दो भागों में क्लासीफाई किया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपका रखा जाता है ग्लास को और ऑर्गेनिक के अंदर रखा जाता है प्लास्टिक और रबड़ को। तो इस डायग्राम में हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेरस की। तो फेरस को हम डिनोट करते हैं Fe से, क्योंकि ये क्या है आपका आयरन मेटल है। मोस्टली यूज्ड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इट इज़ मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, यानी ये कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन में हम मटेरियल का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादातर हम इसी मटेरियल का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये क्या है मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ही मजबूत है। जैसे कि आपने आप आसपास में लोहे के जो भी सामान देखे होंगे ये सब हमारे क्या है आयरन मेटल है। तो ईज़िली अवेलेबल, क्योंकि ये आसानी से हमें अवेलेबल हो जाता है। और बात करें इसके इकोनॉमिकली, तो ये मूल्य के हिसाब से काफ़ी लो ऑफ कॉस्ट होता है, चीपेस्ट होता है, काफ़ी सस्ता होता है। एंड बात करते हैं इसके अंदर आता है आपका कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ कार्बन। तो कास्ट आयरन आपका बना होता है आयरन और कार्बन से। कार्बन कंटेंट इसमें होता है आपका ग्रेटर देन 1.5%। तो इसमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन की मात्रा 1.5% से ज़्यादा होती है। इट इज़ ईज़िली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और बात करें इसके इकोनॉमिकली, तो ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है, काफ़ी सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और प्लांट कंस्ट्रक्शन में इसका सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है। इट इज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होता है। हाई हीट और हाई टेम्परेचर में ये ईज़िली अपना वर्क करता है। बात करते हैं इसके यूजेस की। इट इज़ यूज्ड टू जैकेट ऑफ स्ट्रीम पेन या इवेपोरेटर पेन, यानी क्या कह रहा है कि जो इवेपोरेटर पेन होती है इसमें एक जैकेट होती है। तो ये जैकेट में यही कास्ट आयरन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें हमें निचले हिस्से में एक हमें देखने को मिल रहा है जैकेट। जो ये जैकेट होता है ये आपका बना होता है टोटली कास्ट आयरन से, क्योंकि ये इवेपोरेटर जो होता है इवेपोरेशन के लिए करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि थर्मल इसकी कंडक्टिविटी जो होती है लो होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ना डैमेज होता है ना फ्रैक्चर होता है, और हीट को ईजिली क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना प्रोडक्ट को परफॉर्म करता है। डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन। तो बात करते हैं हम कास्ट आयरन के डिसएडवांटेज की। इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, सो डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ हीट ऑन मशीन, यानी कह रहा है कि ये बहुत ही हार्ड होता है और ब्रिटल इन नेचर होता है, यानी कभी भी टूटने की संभावना बनी रहती है।
तो इसे मशीन को जब हम हीट करते हैं तो उसमें क्या होती है, कठिनाइयाँ आती हैं काफ़ी। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा देखते हैं, इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी सो कैन नॉट टू यूज़ इन हीट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एलॉय। यानी ये कह रहा है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। सो कैन नॉट यूज़, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं हीट ट्रांसफ़र में एप्लीकेशन एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु में, इसका हीट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एक देख लेते हैं नोट इसका, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्ट आयरन कैन बी चेंज्ड बाय मेकिंग एलॉय विथ क्रोमियम, निकिल एंड सिलिकॉन। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कास्ट आयरन की, ये हम चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं हम एलॉय। एलॉय मैंने बता रखा है कि मिश्र धातु, तो हम किसी के साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं, जैसे क्रोमियम के साथ, निकिल, सिलिकॉन, इन सब के साथ। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कास्ट आयरन की। पहला आता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ग्रे कास्ट आयरन। इसका बात करते हैं कंपोजिशन की, तो ये आपका मेनली बना होता है कार्बन और सिलिकॉन का। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं लो कॉस्ट होता है, काफ़ी सस्ता होता है ये, इजी टू कन्वर्ट वेरियस शेप, और इसे हम आसानी से कई विभिन्न आकारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बात करते हैं इसके यूजेस की, तो ग्राइंडिंग वॉल बनाने में इसका यूज़ होता है, डाइस बनाने में जो ड्रग्स की डाइस बनती है, और इम्फेलर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। इम्फेलर्स क्या हुआ है, इम्फेलर्स इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसे हम कहते हैं इम्फेलर, जो मोटर के साथ आपका लगे रहता है और घूमता है, ये इम्फेलर्स है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो ये क्या होता है, आपका ब्रिटल इन नेचर होता है, कभी भी टूटने की इसमें संभावना बनी रहती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कास्ट आयरन की, मेलेबल आयरन, जिसे हम कहते हैं वाइट कास्ट आयरन। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसे हम कहते हैं मेलेबल आयरन। तो बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में हम देखते हैं कार्बन 2.5%, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2.5% होती है। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ये, यानी जंग मतलब जंग नहीं लगता है इसमें। एंड बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसमें जो मिलेबल आयरन में जो टाइप 1 होता है ये इजीली टू मशीन, यानी मशीन में हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में जो मिलेबल आयरन का जो टाइप 2 होता है ये लेस इजीली टू मशीन होता है, यानी मशीन में कन्वर्ट आसानी से नहीं होता है। एंड थर्ड बात करते हैं हाई सिलिकॉन कास्ट आयरन, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में सिलिकॉन 13 to 16%। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपका रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट के लिए और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के लिए। तो बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका जो यूज़ होता है, यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री, रेजिस्टेंस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये कह रहा है कि इसका जो यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके एसिड से रोकता है, एसिड को क्या करता है, रोकता है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, नॉट ईजिली मशीन एंड वेल्डेड, यानी क्या कह रहा है कि इसे हम मशीन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, मशीन के फॉर्म में, और ना ही इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं।